Hello everyone, welcome back to the channel. So this is your educator Palak Agrawal. As you guys have history examination tomorrow and जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आपको हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए, तो इसीलिए अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही टाइट फिर भी मैंने टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूं और आप भी हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 ला सकें. So for those who do not know me, I am Palak Agarwal, boards and CVT mentor. I'm doing BA Honors Political Science from the Hindu College, Delhi University. I was year 1 in CVT where I have scored 100 percentile in such subjects including history and I have scored 99 percentage in class 12 boards. तो इससे पहले मैंने हिस्ट्री के स्ट्रेटजी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ डू चेक इट, जहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताई है जो आपको अपनानी है हिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी के लिए. ऑल्सो मैंने बताया है कि 8 मार्कर क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है ताकि उसमें आपको पूरे नंबर मिल सके. तो वीडियो को बहुत ही छोटा रखेंगे, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनको पढ़कर आप इजीली अबव 90% स्कोर कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. देखो, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं. बहुत बार हमको पता नहीं होता और हम गलत जगह टाइम बर्बाद कर देते हैं. सबसे पहले किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, तो ये चैप्टर नहीं आ रहा है ऑब्वियसली, एंड उसके बाद में यहाँ पर कॉलोनियल सिटीज ये भी नहीं आ रहा है, एंड अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन. ठीक है, अब हमारे पास कितने चैप्टर बचे? 4 + 4 + यहाँ पे 1 2 3 4. ठीक है, ओनली 12 चैप्टर्स हमको करने हैं. ठीक है, 3 चैप्टर्स रिलेटेड हैं तो इसलिए केवल हमको 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है एंशियंट वाली बुक से, जो बुक 1 है उसका सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, आईबीसी वाला चैप्टर है एंड दिस इज रियली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, तो सबसे पहले आपको सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज पे एक आंसर प्रिपेयर होना चाहिए जहाँ पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की जो बात हुई है उस पर आपको एक आंसर प्रिपेयर होना चाहिए, जहाँ पे जो आर्क्यो बॉटनिस्ट और आर्क्यो जोलॉजिस्ट की बात हुई है, जो 4-5 यहाँ पे ग्रेन्स की बात हुई है और यहाँ पे जो एनिमल्स की बात हुई है. तो इसलिए बहुत क्लियर पता होना चाहिए क्योंकि एक तो इससे एमसीक्यू भी आ सकता है एंड एक इससे शॉर्ट आंसर भी आ सकता है. ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक आपको प्रिपेयर होना चाहिए. उसके बाद आते हैं मोहनजोदारो. मोहनजोदारो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर, तो यहाँ पे जो सिटाडल और लोअर टाउन, ठीक है, तो ये आपको इसको आंसर आपको आना चाहिए. एंड जो ग्रेट बात है, ग्रेट बात का क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए आपको वो भी आना चाहिए. ठीक है, इसीलिए आप इसका यहाँ पे कोई रफ डायग्राम भी याद कर सकते हैं तो वो बना देंगे तो उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, फिर स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और जैसे यहाँ पर विद इन कंट्री सब कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे राजस्थान वगैरह से, ठीक है, और फिर जो अलग अलग मटेरियल्स के जो अलग अलग प्लेसेस मेंशन है. ठीक है, जैसे कौन सा मटेरियल कौन सी प्लेस से लाया गया था विद इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, तो वो भी आपको याद होने चाहिए. और वो जो 3 नाम थे जैसे मगन, दिलमुन और हरप्पा का महल हुआ था, तो वो तीनों नाम भी आपको इस तरीके से याद होने चाहिए. ठीक है, फिर ये सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इससे एमसीक्यू आ सकता है. कितने लेटर्स थे? हाईएस्ट में से 26 लेटर्स थे. देखो, मुझे अभी तक क्वेश्चन ये याद है. ठीक है, मैंने वो हिस्ट्री की बुक कभी उठाई भी नहीं. ऑलमोस्ट मुझको 1 साल होने वाला है जब मैंने हिस्ट्री की बुक उठाई है, बट मैंने जब उन चीज़ों को इस तरीके से याद करा था कि मुझे चीज़ें अभी तक याद है. तो इसी तरीके से आपको भी याद करना होता है. ठीक है, फिर डिस्कवरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो अलग अलग मटेरियल्स की बात हुई है तो वो इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि बाकी सारी चीज़ें फालतू है, बट ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है और हाइयर प्रोबेबिलिटी होती है इन क्वेश्चन और इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की. ठीक है, एंड किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, तो इसमें सबसे पहले तो ये अर्लियर स्टेट्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, जैसे मगध के बारे में जो 4-5 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, कैसे मगध इंपॉर्टेंट टाउन बनाता, इंपॉर्टेंट कैपिटल बनाता, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, जैसे इसमें जो कुशानास की बात हुई है, ठीक है, और गुप्तास की बात हुई है, और जो साउथ सदर्न किंग से चीफ टेन्स की बात हुई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉइन्स एंड किंग्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला इमेज वाला कॉइन किसका था, पहला गोल्ड कॉइन किसका था, पहला सिल्वर कॉइन किसका था. जो ट्राइबल्स में योदेस का क्वेश्चन है तो उस पर एमसीक्यूज वगैरह और लॉन्ग आंसर इससे आ सकता है. ठीक है, और इस चैप्टर की टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है.
इस चैप्टर की टाइमलाइन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर की टाइमलाइन को भी आप जरूर से कर लीजिएगा। एंड इसमें एक क्वेश्चन इंस्क्रिप्शन वाला है कि लाइक इंस्क्रिप्शन वो लास्ट में जो इंस्क्रिप्शन कैसे डैमेज वगैरह हो जाती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस चैप्टर किंगशिप कास्ट इन क्लास। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, उनको समझ में नहीं आता चीज़ों को कैसे करना है, तो वहीं पे मैंने ऐसे सिंप्लीफाई करा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको करना है रूल्स ऑफ मैरिज एंड गोत्र। तो जैसे 3-4 रूल्स थे मैरिज के और जो गोत्र के 2 रूल्स है और टाइप्स ऑफ मैरिज वगैरह, ठीक है। तो उससे आपको एक आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। फिर राइट ऑक्यूपेशन, फिर जो एक पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ये ऑक्यूपेशन करना है, ये ड्यूटीज है, तो उस वाला आंसर आपको ये पता होना चाहिए। फिर नॉन क्षत्रिय किंग्स, ये जो एक्सेप्शन था, ठीक है, जैसे इसमें मौर्यंस आ गए थे, ठीक है, और फिर जो 2 ब्राह्मण वाले आ गए थे, ठीक है, और फिर सतवाहनास वगैरह आ गए थे, तो वो क्वेश्चन हो गया। चांडलास वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांडलास के मतलब क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस थे, उनपे आउटकास्ट माना जाता था, इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक लॉन्ग आंसर आ जाता है और इसको ना इस तरीके से डिवाइड कर रहा हुआ होता है कि टाइम पीरियड कौन सा था, ठीक है, प्लेस ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्टर्स क्या है, ठीक है, स्टोरी बैकग्राउंड क्या है, ऐसे 4-5 पार्ट्स, कंटेक्स्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे 4-5 पार्ट्स में इस आंसर को डिवाइड करके आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 3rd चैप्टर हो जाता है। देन वी हैव 4th चैप्टर। तो इसमें मैसेज ऑफ महावीर, लाइक जैनिज्म पे एक क्वेश्चन होगा, जैनिज्म या महावीर पर, वो एक ही आंसर है, इसे एक पैराग्राफ बुक में दिया हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर वो जो क्या ग्रुप संघास वगैरह उसकी बात हुई है, तो वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर भी आ सकता है। अगर आप इसका डायग्राम याद कर लेंगे तो एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। फिर डिस्कवरिंग स्तूपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अमरावती का जैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे 1796 में ऐसे पहले वहाँ पे रूलर स्टम्बल हुआ था, इस तरीके से 3-4 डेट्स है, उनको आप याद कर लेंगे। अमरावती इज लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सिंबल्स ऑफ वर्शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक स्तूपास के रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर जो ट्री का जो सिंबल है, लाइक शाल भंजिका वाला, फिर लोटस वाला, और फिर गॉड महालक्ष्मी वाला, तो इस तरीके से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन वी हैव मिडिवल बुक। तो इसमें किंग्स एंड क्रॉनिकल्स वाला चैप्टर तो है नहीं, बाकी चारों चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ट्रेवलर्स है, तो सबसे पहले आपको ये तीनों के ट्रेवलर्स के इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ताकि किसी पे भी कोई आंसर आ सके तो आप उसको फ्रेम कर सके कौन सा। देखो इस पहले तो हम सेंचुरी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने ट्रिक से याद करता है, ये 11, 14 और ये 17, 3-3 साल का गैप है, ठीक है। अल-बुरूनी इब्न बतूता मोरक्को से थे, ठीक है। फ्रांस को बर्निया फ्रांस से थे, एफ से एफ हो गया, ठीक है। एंड अल-बरूनी लाइक उज्बेकिस्तान से थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके से ये याद कर लेंगे, ठीक है। पोस्टल सिस्टम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फुट पोस्ट और हॉर्स वाला, और इनकी जो 2 नाम थे उनको भी याद कर लीजिएगा। इसकी टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आ जाती है कि कौन सा ट्रैवलर किस प्लेस से था, किसके बाद आया था, ठीक है। तो इसलिए इसकी टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें 1-2 क्वेश्चन जैसे कि कारखाने के बाद में किसने बात करी है, सती सिस्टम के बारे में किसने बात करी है, तो उसका आंसर फ्रेंकोइस बर्नियर हो जाएगा। इस तरीके से इस चैप्टर में काफी छोटा चैप्टर है, क्रिस्प चैप्टर है, तो इसीलिए इसको ना कुछ बच्चे गलत तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन पहले एक ट्रैवल उठाए थे, अल-बरूनी उठाया, तो पहले पूरा अल-बरूनी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद में जो बुक में सेकंड पार्ट दिया हुआ है अल-बरूनी का, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरी ट्रैवलर पे जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन। ये बहुत ही डिटेल लेंथी चैप्टर है, इसलिए बच्चे डर जाते हैं, पर ये काफी कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, इसकी इजी लैंग्वेज है। तो ये वुमेन डिवोटीज, इस पे एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं, जो 2-3 वुमेन डिवोटीज के नाम है उनको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीरशैव वाला ट्रेडिशन लिंगायत वाले का, इसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। खानकाज एंड सिलसिला, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे सारे टर्म्स आपको डिस्क्राइब कर देने होंगे। एंड फिर कबीर और गुरु नानक, देखो कबीर पे लॉन्ग आंसर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कबीर और गुरु नानक पे लॉन्ग आंसर्स आ सकते हैं और एमसीक्यू भी आ सकते हैं। मीरा पे लॉन्ग आंसर ऐसे कुछ खास पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। देखो ये विजयनगर वाला चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एपोजी एंड डिक्लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। एपोजी एंड डिक्लाइन, जो 4 डायनेस्टीज थी उनका कैसा ऑर्डर था, क्या राइज हुआ था, कैसे डिक्लाइन हुआ था,
ठीक है। फिर महानबी डिब्बा आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर था उसका और क्या क्या एक्टिविटीज होती थी। फिर सेक्रेड सेंटर आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें होती थी। फिर विठला और वीरपुक्षर टेम्पल जो उसकी सेक्रेड प्रैक्टिसेस है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और ये पता होना चाहिए कौन कौन से गॉड को डेडिकेटेड थे। ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए इस चैप्टर से। देन वी हैव पीजेंट, जमींदार एंड एस्टेट्स। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, लेकिन इससे इतने ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, मतलब आते हैं पर चैप्टर बहुत बड़ा है तो क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते हैं। अबेंडेंस ऑफ क्रॉप्स ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जैसे इसमें जिम से कामिल ऐसा कुछ परफेक्ट क्रॉप्स थे, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर पंचायत एंड हेडमैन ये आपको पता होना चाहिए। इंट्रोड्स इनटू फॉरेस्ट ये एक टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। जमींदार वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे जमींदार वाले से आपसे लॉन्ग आंसर पूछ सकते हैं। एंड फिर ऑब्वियसली अब आईन अकबरी किसने लिखी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आईन अकबरी किस ऑथर ने लिखी थी, तो आईन अकबरी पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। देन वी हैव 9th चैप्टर, तो आपको ऐसे डिलीटेड है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। देन वी हैव बुक आ जाती है थी। ठीक है। इसमें आपको कौन सा डिलीटेड है, कॉलोनियल सिटीज और अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, 1 2 3 4, इसलिए बाकी 4 चैप्टर बचे हैं, हमें उनको कंप्लीट करना है। इसलिए इसमें मांगना जाता है गांधी वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन वे कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, तो इससे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है वही रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट, तो इसमें जो 4 रीजन है उनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये 5th रिपोर्ट, इस पर भी आपको डेट वगैरह इसकी पता होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी। फिर संथल का आपको पता होना चाहिए, पाइनियर सेटलर्स थे, और संथल रिवॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए और किन कारणों की वजह से रिवॉल्ट हुई थी। ठीक है। और फिर न्यू रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है। जो न्यू रेवेन्यू सिस्टम था लाइक 1875, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, उसके अराउंड आया था, वो पता होना चाहिए। और डिकेन राइट्स कमीशन की डेट वगैरह आपको पता होनी चाहिए और बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए। ये छोटा सा टॉपिक है, डिकेन राइट्स वाला कंप्लीट कर लेना है, छोड़ना मत। चांस क्यों लेना है, बाई चांस अगर उसे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। देन वी हैव लेबल्स एंड द राज। सबसे पहले लीडर्स एंड फॉलोअर्स, ये कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीडर कौन सी प्लेस से था, इससे आंसर भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर और मैचिंग तो आ ही सकती है, बहुत चांसेस होते हैं, हर बार कोई ना कोई एमसीक्यू में आता है। फिर र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, गो टू गोइंग है, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। फिर है फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सेलिब्रेटिंग द सेवियर, इसमें कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं तो उससे भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो उन पेंटिंग्स को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। देन वी है महात्मा गांधी, ये बहुत ही लाइक चैप्टर गो टू सिंपल है। ये तीनों आपको याद करने होते हैं। नॉन कॉपरेशन जो अराउंड 1919 के अराउंड हुआ था, सत्याग्रह 1930 के अराउंड, 31 के अराउंड और 1942, तो ये तीनों आपको याद करने ही करने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और ये डायलॉग्स वाला टॉपिक है, इसको भी आप कर सकते हैं। आरटीसीज वगैरह जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो उसको आप कर सकते हैं। एंड इसमें एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, गांधी एज अ मास लीडर, गांधी एज मास लीडर, तो उसको भी आप क्वेश्चन को जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है। गांधी एज मास लीडर। देन वी हैव दिस नेक्स्ट चैप्टर, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें डोमिनेंट वॉइस है, जो 4 से 6 लोगों की जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उनका आपको क्लियर पता होना चाहिए कौन सा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर इसमें जो 3-4 टॉपिक्स है, लाइक राइट्स के बारे में जो बात हुई है, तो उसमें आपको डिफरेंट व्यूज पता होने चाहिए। पावर ऑफ स्टेट्स, फेडरलिज्म की बात हुई है, तो उसमें भी डिफरेंट ओपिनियंस पता होने चाहिए। एंड लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, ये लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि गांधी किसको प्रिपेयर करते थे, प्रमोट करते, ना ही हिंदी को ना ही उर्दू को, ही वाज प्रमोटिंग हिंदुस्तानी विच वॉज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है। तो इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर में पता होने चाहिए। और इस चैप्टर में आपको एक खास से पता होना चाहिए किस पर्सन ने किस चीज को कोट किया था, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। आई थिंक दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल टू यू। मैंने वीडियो को बहुत ही छोटा रखा है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड बहुत ही कम टाइम है और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैप्टर में जो मैंने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उनको ज़रूर से कर लीजिएगा। और स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जिसने भी नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट कि आपको मैं मैप के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। So on this video हम चैप्टर वीडियो के लास्ट में पहुंच सके हैं। I hope this video was helpful to you. If any way I was able to help you, please support me by supporting this channel and sharing this with your friends. Also let me know in the comment section if you are in need of anything. I will sacrifice my time, but I will try to provide you as many as things I can provide to you.
and also let me know if you have filled your CVT form this year. So on this note, this is your educator Palak Agarwal signing off. Thank you.